नमस्कार दोस्तों, न्यू दृष्टि एकेडमी से मैं विपिन सनोडिया टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो भारत संसद की राज्यसभा के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत का संसद, तो इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। भारत संसद बताया था, भारत संसद किस किस क्या क्या चीजें मिलकर बनती है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था लोकसभा, दूसरा बताया था मैंने आपको राज्यसभा, और तीसरा मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों से ही मिलकर हमारे यहां पर क्या होता है, भारत संसद का क्या होता है ना, निर्माण होता है, आपको पता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक चीज और बताया था कि भारत संसद कौन से अनुच्छेद में है तो 79 में है। दोस्तों मैंने यह भी बताया था आपको कि लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है तो हमारे यहां पर 81 में है। दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि राज्यसभा कौन से में है तो 80 में है। किस में है दोस्तों? ये 80 में है, 80 में है। क्लियर हुआ दोस्तों? यहां तक समझ में आ गया था। मैं आपको बताऊंगा कि भारत संसद हमारे यहां पर कहां की प्रणाली है दोस्तों। ये जो प्रणाली देखने को मिलती है ये हमारे पर ब्रिटेन की प्रणाली है। इस बात का ध्यान देना दोस्तों, है ना, ये ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में ओनली लोकसभा के बारे में देखा था। लोकसभा के बारे में आप लोग पूरा रिकॉल करें और उसके क्या क्या पढ़े थे हमने वो भी देखें। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं बात करने वाला हूं यहां पर आपसे राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों जो राज्यसभा है इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आपसे पहले क्वेश्चन यही बन जाएगा कि राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है तो राज्यसभा हमारे यहां पर अनुच्छेद 80 में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ध्यान देना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग राज्यसभा को किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए, इसे हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्च सदन के नाम से तो जानते हैं, लेकिन आपको एक और सदन का बारे में पता होना चाहिए, इसे हमारे यहां पर स्थायी सदन कहते हैं। कौन सा सदन बोलते हैं दोस्तों? इसे स्थायी सदन के नाम से भी इसे जानते हैं। लेकिन एक नाम और आता है दोस्तों जिसका नाम होता है विशेषज्ञ। क्या होता है दोस्तों? तो विशेषज्ञ सदन कौन सा हमारे यहां पर तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विशेषज्ञ सदस्य के नाम से राज्यसभा को भी जाना जाता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, मैंने पॉइंट नंबर 1 की बात किया, अब पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करता हूं। ध्यान से देखना, विधानसभा के विधायक द्वारा चुने गए सदस्य की सभा है। समझ आया दोस्तों? विधानसभा के द्वारा, ध्यान देना दोस्तों, विधानसभा के द्वारा क्या दोस्तों? विधानसभा के द्वारा विधायक द्वारा चुने गए सदस्य है ना दोस्तों। तो किसके द्वारा दोस्तों? ये विधायक के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। इस बात का आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों? लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? ये एग्जाम में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा का कार्यकाल हमारे यहां पर 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। क्लियर हुआ? चलिए यहां तो आपने देखा, लेकिन दोस्तों कभी कभी सीट के बारे में भी हमारे यहां पर जानकारी आती है। तो दोस्तों इसमें अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है तो दोस्तों हम लोग अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें तो इसमें कितनी हो सकती है दोस्तों? 250। कितनी मेरे भाई? 250 सीट अधिकतम हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। समझ में आ गया यहां तक? लेकिन इसके बारे में हम लोग देखें दोस्तों कि हमारे यहां पर अभी वर्तमान में कितनी है, हमारे पर कितनी सीटें का हमारे पर आती हैं, मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ध्यान देना, इन सीटों में हमारे यहां पर डिवाइडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बंटवारा हो जाता है। कैसे? ध्यान देना, 238 सीटें हमारे यहां पर होती हैं। जो जनता है जो हमारे पर क्या होती है दोस्तों, जो इसे हमारे पर इसमें निर्वाचन होता है, इसमें चुनाव होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता हो चयनित होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पर 12 सीट ऐसी होती हैं जिन्हें हमारे पर क्या होते हैं, इसमें मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? आपको पता होना चाहिए मनोनीत तो किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यहां पर ये जो सीट दिख रही है आपको 238,
238 सीटों में हमारे यहां पर पूरा पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें वर्तमान की मैं बात करूं तो 233 में ही हमारे यहां पर क्या होता है दोस्तों, अभी हमारे पर इसमें 233 में ही हमारे पर अभी क्या हुआ, चाहे निर्वाचन हुआ है। लेकिन बाकी हमारे यहां पर ये 5 कहां गई, तो दोस्तों अभी 5 में हमारे पर अभी नहीं हुआ, इस बात का ध्यान देना। लेकिन ये पूरी 12 की 12 हमारे पर क्या हो जाती है दोस्तों, ये चली जाती है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे यहां पर क्या होता है कि 545 245 में ही हमारे पर अभी क्या हुआ दोस्तों, ये चुनाव हुआ है। क्लियर हुआ दोस्तों, इस बात का ध्यान देना, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो अभी हमारे पास वर्तमान की सीट की बात करें तो कितनी है वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारे पास 245 सीट है। क्लियर हुआ दोस्तों, तो वर्तमान में कितनी सीट हमारे पास, 245 सीट देखने को आपको मिलेगी। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई होगी अब, है ना। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा एक बार और बता देता हूं, ध्यान देना दोस्तों, 250 अधिकतम सीट हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 238 हमारे यहां पर क्या होता है, चयनित होती हैं, निर्वाचन होता है। लेकिन 12 सीटें हैं ये तो मनोनीत होती हैं, आपको पता है दोस्तों। इसमें हमारे इनके लिए निर्वाचन नहीं होता, इस बात का ध्यान देना, है ना। लेकिन हमारे यहां पर अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में अभी हमारे यहां पर कितने निर्वाचन हुए थे, 233। लेकिन और फिर इसमें क्या हुआ था, बाकी 12 तो ये पूरे पूरे हो गए थे। लेकिन दोस्तों इसमें से 5 छूट गए थे हमारे पर, बाकी कितने हैं दोस्तों, तो हमारे पर 245 सीट अभी वर्तमान में है, इस बात का ध्यान देना। तो राज्यसभा की वर्तमान सीट पूछेगा तो कितनी, 245, अधिकतम पूछेगा तो कितनी है, 250, और पूछेगा कि कितने हमारे यहाँ पर निर्वाचन वाले होते हैं तो 238 होते हैं, और कितने हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, तो जो नामित होते हैं तो वो कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं। ये क्लियर हो गया, एंग्लो इंडियन आपने देखा होगा दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। लेकिन एग्जाम में ये आता है कि हमारे यहां पर इसमें आयु पूछ लेता है, तो इसकी आयु हमारे यहां पर कितनी है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 30 वर्ष है। अधिकतम का कोई सीमा नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान देना है ना। तो इसमें कितनी वर्ष की आयु तक हमारे यहां पर कितने वर्ष की आयु होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, या 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों, बन जाएगा आपसे इतना यहां तक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एमएलए, जो एमएलए होते हैं ना, आप तो जानते हैं एमएलए के बारे में, एमएलए द्वारा, है ना, प्रोप्रिएशन, जो प्रोप्रिएशन आपने देखा होगा, रिस्पॉन्सर होते हैं अपने यहां पर, है ना, तो उनके माध्यम से इनका चुनाव होता है। तो दोस्तों आपने देखा जो रिप्रेशन होते हैं हमारे यहाँ पर, है ना, तो रिप्रेशन के माध्यम से ही हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, इनके माध्यम से इसमें चुनाव कराए जाते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए तो मैं आपको इसमें क्या लिख देता हूं, PR लिख देता हूं, तो आप समझ जाइएगा, है ना। तो दोस्तों PR, ठीक है, तो इसके माध्यम से हमारे पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। समझ आ गया दोस्तों, चलिए। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारे यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो हमारे पर रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है दोस्तों, इसका रिप्रेजेंटेटिव आपको बता दूं मैं, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों, इसका उपराष्ट्रपति होता है। इस बात का ध्यान देना, है ना, समझ गए आप लोग। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर हुआ, चलिए। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर कि हमारे यहां इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, समानताएं होती हैं। किसके बारे में, राज्यसभाएं के बारे में। तो दोस्तों राज्यसभा के बारे में हमने क्या देखा, राज्यसभा का हमारे पर अनुच्छेद 80 में है। इसमें ये उच्च सदन, इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, विशेषज्ञ सदन के नाम से, विशेषज्ञ सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों विधानसभा के द्वारा, विधायक के द्वारा इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा चुने गए सदस्य में ये सभा में होते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, और हमारे वर्तमान की स्थिति में 245 है। हमारे पास 30 वर्ष के लिए क्या होते हैं, चुने जाते हैं, और तो वो 30 वर्ष इसकी आयु होती है। 30 वर्ष हो या 30 वर्ष से अधिक हो सकती है ना दोस्तों। तो आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति हमारे पास इसके कौन होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इस बात का भी ध्यान देना दोस्तों। अभी तो हम लोगों ने इतना देखा, लेकिन मैं अब आपसे बात करना चाहूंगा लोकसभा और राज्यसभा में हमारे यहां पर क्या समानताएं हैं। तो दोस्तों समानताएं के बारे में आपको बताता हूं, है ना, कि क्या समानताएं हैं, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों समानताएं इसमें बहुत सारी हैं। नंबर 1, सबसे पहली समानता मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए, है ना। तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें राष्ट्रपति पर क्या कर सकते हैं, महाभियोग, है ना। तो महाभियोग दोनों में चला सकते हैं दोस्तों, आपको पता है ना। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, किसको दोस्तों,
उपराष्ट्रपति को क्या करना है, तो हमें हटाना है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर क्या है, ये दोनों सदस्य समान है। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि संविधान के संशोधन करने के लिए क्या है हमारे यहाँ पर, तो आपने देखा 368 के तहत, लेकिन इसको जाने दो, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं संविधान संशोधन के लिए हमारे यहाँ पर है। और चौथे पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए भी इसमें क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तथा किसका, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए भी इसमें प्रावधान है। लेकिन दोस्तों 5वें नंबर की बात करता हूं मैं आपसे, तो इनका आपको पता है दोस्तों, इनका हमारे पर 50,000 रुपए क्या होता है दोस्तों, इनका वेतन और टैक्स फ्री होता है, आपको पता है ना, तो इस बात का ध्यान देना। चलिए तो दोस्तों आपने यहां पर देखा कि हमने क्या क्या चीज पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। इसमें हमने ओनली समानताएं भी देखा, दोनों में लोकसभा में राज्यसभा में क्या समानताएं हैं ये भी देखा, लेकिन राष्ट्रपति को मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों। तो राष्ट्रपति की वीडियो आप लोग मेरे वीडियो में देख सकते हैं, तो उसे आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू देखें, है ना दोस्तों। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।